अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ चना दाल के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही परफेक्ट और दानेदार हलवा बनेगा। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी की यूज़फुल टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापकर 1 कप चने की दाल ली थी। दाल को अच्छे से धोने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और 3-4 घंटे तक भिगोने के बाद आप देखें दाल कितनी सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से भीग गई है। और नेक्स्ट हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कुकिंग पैन या कढ़ाई लेंगे। हलवे में टोटल 1 कप घी ऐड होगा। इसमें से 2 से 3 टेबलस्पून कढ़ाई में शामिल कर देंगे और बाकी घी को भी साइड पे रख देंगे। अब इसमें दाल शामिल कर देंगे और इस तरह से कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक दाल को हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। दाल को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से सेकंड मेथड में अगर आप चाहें तो दाल को इस तरह से घी में फ्राई करने के बजाय दूध में भी पका सकते हैं। इसके लिए 1 कप दूध में दाल को इतनी देर तक पकाएं जब तक कि दाल भी अच्छे से पक जाए और दूध भी इसमें कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगे हैं। हल्की आंच पर दाल बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको इस तरह से घी में से निकाल लेंगे। तो दाल को पहले अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और फिर इस तरह से ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेंगे। फ्राई होने के बाद दाल बहुत ही खस्ता हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको घर में ही ग्राइंडर में पीस सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको दोबारा से उसी कढ़ाई में डाल देंगे और बाकी बचा हुआ सारा घी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमें दोबारा से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है मीडियम लो फ्लेम पर, जब तक कि दाल का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर आप देखें दाल का कलर अभी येलो है और फ्राई होने के बाद इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। दाल का कलर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इस पॉइंट पर इसमें आधा कप खोया ऐड कर देंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत ऐड करें। और खोए को भी दाल के साथ 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्राई होने के बाद दाल के ऊपर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप दूध और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिक्स करके रख दिया था। इसे भी साथ ही शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा येलो फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। हलवे को आप मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे ही ये थिक होता जाएगा। तो जब इस तरह से थिक होकर हलवे की कंसिस्टेंसी इस तरह से दानेदार हो जाए तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और 1 कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक कम चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें चीनी ने पानी छोड़ दिया है और हलवा दोबारा से सॉफ्ट हो गया है। अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि हलवा दोबारा से ड्राई होकर दानेदार हो जाए और कंटिन्यूस चम्मच चलाएंगे। इस हलवे की या किसी भी हलवे की इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको इसके हर स्टेप में लगातार चम्मच चलाना होता है, वरना ये बहुत ईजीली नीचे लग सकता है। तो ये देखिए हलवा दोबारा से दानेदार और ड्राई हो गया है और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम, पिस्ते और किशमिश शामिल की है। तो अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आप हलवे का टेक्सचर नोट करें कि इसे हमें इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसका टेक्सचर इस तरह से बिल्कुल दानेदार हो जाए। तो जब इसका टेक्सचर इस तरह का हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हलवा बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ट्राई भी कीजिएगा, बहुत ही मज़े का हलवा बनता है और कमेंट्स करके फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।